हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्शन। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक है और वाइवा में भी अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या है प्राइमरी एक्शन और क्या है सेकेंडरी एक्शन, समझते हैं। ठीक है, ये दोनों बातें आप लोगों को एफोरजम 63 में मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग रेफर करेंगे 63 को। पहले हम समझा देते हैं, समझिए क्या है। लिखा हुआ है एवरी एजेंट एंड मेडिसिन एक्ट अपॉन वाइटल फोर्स। ठीक है, और कॉज करती है सर्टेन अल्ट्रेशन इन हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल। एकदम बिल्कुल बात सही है। मेडिसिन लो या फिर कोई भी एजेंट है जो कहाँ पे वर्क एक्ट करती है, वाइटल फोर्स पे, और वाइटल फोर्स पे डिरेंज करके हमारे अल्ट्रेशन को क्या करती है, हमारे हेल्थ को क्या करती है, अल्टर्ड करती है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ एवरी एजेंट या मेडिसिन एक्ट अपॉन वाइटल फोर्स कॉज ए सर्टेन अल्ट्रेशन इन हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल नोन एज प्राइमरी एक्शन। ठीक है, यानी प्राइमरी एक्शन जो हमने मेडिसिन लिया और मेडिसिन ने किस पे वर्क किया, वाइटल फोर्स पे, तो जो एक्ट किया मेडिसिन ने वाइटल फोर्स पे, जो एक्ट करके जो अल्ट्रेशन लाया, उसी को क्या बोल दिया गया, प्राइमरी एक्शन बोल दिया गया। ठीक है, हेंस प्राइमरी एक्शन एवरी एजेंट दैट एक्ट अपॉन वाइटल फोर्स। कोई भी एजेंट हो जो वाइटल फोर्स पे एक्ट करे उसको क्या बोल दिया गया, प्राइमरी एक्शन। ठीक है, अब चूंकि प्राइमरी एक्शन थोड़ा सा पूरा देख लें, वीडियो में बने रहें, समझ में आएगा आपको। थोड़ा सा पूरा देखें तो वाइटल फोर्स इसका क्या करेगा, अपोज करेगा। क्यों? क्योंकि वाइटल फोर्स का काम ही क्या है, जो भी अल्टरेशन हुआ है उसको क्या करना, फिर से अरेंज करना। ठीक है, जो डिरेंज हुआ है उसको अरेंज करना, यही वाइटल फोर्स का काम होता है। चूंकि मेडिसिन हमने लिया तो वाइटल फोर्स डिरेंज हुआ और हमारे हेल्थ में अल्टरेशन हुआ, जिसको हमने प्राइमरी एक्शन बोला। तो वाइटल फोर्स क्या बोलेगा कि चलो इसको हम अरेंज करते हैं, तो वाइटल फोर्स उसका अपोज करेगा। द वाइटल फोर्स अपोज इट्स ओन एनर्जी, द रेजिस्टेंस एक्शन एक प्रॉपर्टी ऑफ आवर लाइफ प्रिजर्विंग पावर। ठीक है, मतलब वाइटल फोर्स, इस बात को समझिएगा, वाइटल फोर्स उसको अपोज कर रहा है और ये ऑटोमेटिक कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो अल्ट्रेशन हुआ उसके अपोजिट जो एक्शन दिखा रहा है वाइटल फोर्स, उसको हम सेकेंडरी एक्शन बोलेंगे। समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने कोई मेडिसिन लिया, ठीक है, मेडिसिन लेने के बाद से हेल्थ में कोई अल्ट्रेशन आया है। ठीक है, कोई भी अल्ट्रेशन हुआ, ठीक, हेल्थ में जो अल्ट्रेशन हुआ ये क्यों होगा, जब जब तक वाइटल फोर्स पे कोई चीज़ एक्ट ना करे। हम जानते हैं ना कि हम क्यों बीमार पड़ते हैं, तो वाइटल फोर्स अरेंज है, बिल्कुल हारमोनियस में है। अगर आप वाइटल फोर्स पढ़े हो तो हम हेल्दी रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वाइटल फोर्स थोड़ा सा भी डिरेंज हुआ, ठीक है, थोड़ा सा भी डिरेंज हुआ तो हम क्या हो जाएगा, हमें सिक हो जाएंगे, हम डिजीज हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से अगर हम मेडिसिन लेते हैं और इस डिरेंज वाइटल फोर्स को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। यानी कि हम जो है, अगर कोई भी मेडिसिन लेते हैं और वाइटल फोर्स पे वर्क कर रही है, उसके वजह से अगर हमारे हेल्थ में कोई अल्टरेशन हो रहा है, ठीक है, तो जो ये अल्टरेशन हो रहा है इसी को हमने क्या बोला, प्राइमरी एक्शन। ठीक है, और वाइटल फोर्स इसके अपोज में, मेडिसिन के अपोज में, या कोई भी जो कॉज है जिसके वजह से वाइटल फोर्स डिरेंज हुआ है, उसके अपोज में अपना जो है एनर्जी लगाएगा। क्या लगाएगा, अपना एनर्जी लगाएगा, और उसको जो है क्या करने करेगा, काउंटर करंट करने करेगा, कि आपको बैलेंस करेगा, उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा वाइटल फोर्स। तो जो वाइटल फोर्स लगा रहा है, ठीक है, जो लगा रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंडरी एक्शन। यानी कि प्राइमरी एक्शन मेडिसिन लगाएगी और सेकेंडरी एक्शन कौन लगाएगा, वाइटल फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि हम लोग कोई मेडिसिन लिया, ठीक है, कोई भी मेडिसिन का एक्शन लिया, जैसे तुरंत मेडिसिन लिया, तो उसने जो है हमारे हेल्थ में क्या किया, चेंजेस लाए। जो चेंजेस लाए मेडिसिन ने, उसको क्या बोल दिया गया मैंने, प्राइमरी एक्शन। ठीक है, अब इस प्राइमरी एक्शन को हटाने के लिए हमारे वाइटल फोर्स ने क्या किया, एनर्जी लगाया, अपोजिट एनर्जी लगाया। ठीक है, तो जो भी अल्टरेशन हुआ वाइटल फोर्स ने इसको अपोज करने के लिए जो भी एनर्जी लगाया वो सेकेंडरी एक्शन हुआ। यानी सेकेंडरी एक्शन ऑलवेज किसका होगा, वाइटल फोर्स का, और प्राइमरी एक्शन किसका होगा, मेडिसिन का, जो भी वाइटल फोर्स को अल्टर्ड कर रही है उसका होगा। ठीक है, तो बात को फिर से समझे, मैं धीरे बोल रहा हूँ। वाइटल फोर्स का सेकेंडरी एक्शन होता है और प्राइमरी एक्शन मेडिसिन का होता है, चाहे जो भी एजेंट है जो वाइटल फोर्स को डिरेंज कर रही है। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यानी कि जो सेकेंडरी एक्शन हो रहा है, ठीक है, वो अपोजिट हो रहा है किसके, वो अपोजिट हो रहा है किसके, प्राइमरी एक्शन के। सेकेंडरी एक्शन जो हो रहा है वो अपोजिट है प्राइमरी एक्शन के, पहली बात। और ऑटोमेटिक जो फोर्स लग रहा है, डिफेंसिव रिएक्शन जो लग रहा है वाइटल फोर्स के अगेंस्ट, ठीक है, वाइटल फोर्स तो या तो ऑटोमेटिक ही लगा रहा है, ठीक है, किसके अगेंस्ट में, प्राइमरी एक्शन के अगेंस्ट में। यानी वाइटल फोर्स प्राइमरी एक्शन
पर जो है अपोजिट फोर्स लगा रहा है, जिसको हमने क्या बोला, सेकेंडरी एक्शन लगाया। ठीक है, सेकेंडरी एक्शन। अब हम देखते हैं सेकेंडरी एक्शन किन किन बातों पर डिपेंड करती है। पहला चीज, सेकेंडरी एक्शन कौन लगा रहा है, वाइटल फोर्स। तो किन किन बातों पे, तो जो हमारा प्राइमरी एक्शन है उसकी इंटेंसिटी कितनी है इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ प्राइमरी एक्शन, और उस बंदे का क्या कंडीशन है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, इस पर भी जो है डिपेंड करता है। यानी कि कंडीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है बनावट, मेंटल और जनरल्स पूरा देख के जो है कॉन्स्टिट्यूशनल, हम लोग बोलते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देना चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन है। इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है हमारा सेकेंडरी एक्शन। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल हमको मिलेगा 65 में, एफोरिज्म 65 में, और थोड़ा बहुत 59 में। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप 65 एफोरिज्म को प्रेफर करेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि हैंड इन हॉट वाटर इज फर्स्ट मच वार्मर देन अदर। ठीक है, आपने एक हाथ को जो है क्या किया, गर्म वाटर में पानी में डाल दिया। ठीक है, और वो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएगा। इस हैंड के तुलना में ये ज़्यादा हॉट रहेगा। तो ये जो हॉट हुआ किसके कारण हुआ, ये हॉट वाटर के वजह से। हमारा जो हाथ गर्म हुआ है क्यों हुआ, हॉट वाटर के वजह से। तो ये प्राइमरी एक्शन हुआ। लेकिन जब हम उसे बाहर निकालेंगे, रिमूव फ्रॉम हॉट वाटर, और उसे सुखा के, तो ये क्या होगा, इट बिकम्स इन शॉर्ट टाइम कोल्डर, मच कोल्डर देन अदर। ठीक है, तो ये क्या होगा, जब हम पानी से बाहर निकालें, ठीक है, तो कुछ देर बाद जब इसको सुखाए तो ये क्या होगा, ये जो पानी में था वो इस दूसरे वाले हाथ से भी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा कुछ समय के लिए। तो क्यों हुआ, क्योंकि वाइटल फोर्स ने उसका अपोज कर रहा है, कह रहे मेरे बॉडी गर्म हो रही है, मेरा हाथ गर्म हो रहा है, उसे ठंडा करो। ठीक है, तो जो वाइटल फोर्स ने लगाया वो क्या हो गया, सेकेंडरी एक्शन हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सारा। ए पर्सन हीटेड बाई एक्सरसाइज, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, उसके वजह से वो हीट हो गया, तो प्राइमरी एक्शन हो गया। और उसके बाद से उसे ठंड लगने लगी, जब वो बाहर निकला तो ठंड लगने लगी, तो ठंड लगने लगी जी, चिल आफ्टर शिवरिंग। और उसके बाद से ठंड लगने लगी। ठंड क्यों लगी, क्योंकि हमारी बॉडी हीट हुई थी, तो वाइटल फोर्स ने एग्जैक्ट अपोजिट फोर्स लगाना शुरू किया, तो उसके वजह से क्या हुआ, हमें ठंडक लगने लगी, तो ये सेकेंडरी एक्शन हो गया। हीटेड बाय ड्रिंकिंग वाइन, जैसे कोई वाइन वगैरह पी रहा है, ठीक है, तो वाइन पीने के बाद से वो हीट हो जाता है, तो प्राइमरी एक्शन हुआ। और अगले ही दिन उसको जैसे कोल्ड, ठंड लगने लगती है, तो इस ठंड किसके वजह से हो रहा है, वाइटल फोर्स का। यानी कि ये एक एजेंट है, कौन, वाइन। वाइन एक एजेंट है जो कि वाइटल फोर्स को डिरेंज कर रहा है, तो प्राइमरी एक्शन हुआ। और वाइटल फोर्स उसको अपोज करके क्या कर रही है, किसका अपोज कर रही है, प्राइमरी एक्शन का, वो क्या हो गया, सेकेंडरी एक्शन हो गया। ठीक है, तभी तो हमें कोल्ड हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एक्सेसिव यूज ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, कॉफ़ी हमने पिया, और कॉफ़ी पीने के बाद से क्या होगा, हमको ताजगी और फुर्तीला महसूस होगा, लेकिन अगले बार उसको नींद आने लगेगी। यानी नींद को हटाने के लिए हम कॉफ़ी पी रहे हैं, तो नींद तो हट गई, लेकिन उसके बाद से जब वाइटल फोर्स का सेकेंडरी एक्शन हुआ तो हमें और ज़्यादा नींद आने लगी, डिजीनेस होने लगा, ड्राइनेस होने लगा। ठीक है, तो ये सेकेंडरी एक्शन हुआ। स्लीप कॉज बाय ओपियम, जैसे ओपियम लोग खा के जो है नींद आता है, ठीक है, लेकिन जब ओपियम का इफेक्ट खत्म हो जाता है और वाइटल फोर्स अपना सेकेंडरी एक्शन लगाने लगता है, तो हमें और ज़्यादा स्लीप आने लगती है। तो कहने का मतलब है कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन किसके हो रहे हैं, प्राइमरी एक्शन कोई भी एजेंट हो जो कि किस पे लगा रहा है, वाइटल फोर्स पे लगा रहा है, और वाइटल फोर्स उसके अपोज में जो एनर्जी लगा रहा है, जो एक्शन ले रहा है, उसको सेकेंडरी एक्शन बोल देंगे। ठीक है, अगला है टाइप ऑफ सेकेंडरी एक्शन। ठीक है, सेकेंडरी एक्शन दो तरह के होते हैं, ये एफोरिज्म आपको 64 में मिलेगा। ठीक है, सेकेंडरी काउंटर एक्शन, व्हेन ऑन एग्जैक्ट अपोजिट, जो अब तक पढ़ के आ रहे हैं वही है, व्हेन ऑन एग्जैक्ट अपोजिट कंडीशन ऑफ द प्राइमरी एक्शन इज पॉसिबल। ठीक है, एग्जैक्ट अपोजिट, यानी कि हम लोगों ने देखा ना कि हाथ गर्म हो रहा था तो एग्जैक्ट अपोजिट ठंडा लग रहा है। ठीक है, तो एक्सरसाइज से हीट हो रही है तो कोल्ड हो रहा है, फिर एग्जैक्ट अपोजिट लग रहा है फोर्स, तो एग्जैक्ट कंडीशन ऑफ प्राइमरी एक्शन, तो उसको काउंटर एक्शन कहेंगे। वाइटल फोर्स रिएक्ट इक्वली एंड अपोजिट ऑफ प्राइमरी एक्शन, यानी कि अगर वाइटल फोर्स एग्जैक्ट अपोजिट एक्शन दिखा रही है प्राइमरी एक्शन का, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी काउंटर एक्शन। जैसे डिजिटलिस है, डिजिटलिस जो है डिक्रीज कर रही है पल्स रेशियो, डिजिटलिस लेने के बाद से पल्स रेट जो है क्या हो रहा है, कम हो रहा है, टैकीकार्डिया, तो ये प्राइमरी एक्शन हुआ। लेकिन सेकेंडरी काउंटर एक्शन क्या हो रहा है, पल्स बिकम्स मोर रैपिड देन बिफोर, उसके बाद से आप ये लेना छोड़ देंगे, तो वाइटल फोर्स एग्जैक्ट अपोजिट, क्योंकि ये कम कर रहा था तो वाइटल फोर्स एग्जैक्ट अपोजिट फोर्स लगा रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, पल्स रेट बढ़ जा रहा है, रैपिड हो जा रहा है। क्या ये समझ में आया, ये होगा सेकेंडरी काउंटर एक्शन।